वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन कैलकुलस के दूसरी शाखा सेकेंड ब्रांच के बारे में हमने कुछ समझा था और हमने ये जाना था कि इंटीग्रेशन के दो ब्रांचेस हैं, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग इनडिफिनिट अनिश्चित समाकलन को हल करना सीखे। पिछले क्लास में हमने आपको अनिश्चित इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चन को बताया और कुछ क्वेश्चन हमने आपको बनाने के लिए दिया भी था। तो चलिए, जो होमवर्क आपको मिला था, जो आपको बनाने के लिए प्रश्न दिया गया था, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। उन प्रश्नों को हम आज क्लास में बनवा भी देते हैं ताकि आप उनको मिलाइए कि उसमें कहाँ गलत है, कहाँ सही है। आपका पहला प्रश्न ये था, देखो बच्चा लोग, इसके आगे हम सॉल्व, पावर 3 है ना, तो पावर 3 में 1 जोड़ दो और जोड़ी गई राशि से भाग कर दो, अब प्लस सी कर दो, हो गया आंसर। अब इससे आसान को क्या होगा। दूसरा में आ जाओ, -3/4, -3/4 में 1 जोड़ो और -3/4 में 1 जोड़कर भाग कर दो, अब प्लस सी। कितना हो जाएगा यह, जोड़ देंगे 1 तो x के पावर 1/4 बचेगा और यहाँ भी 1/4 बचेगा प्लस सी, ये 4 ऊपर जाएगा, 4x 1/4 अब प्लस सी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरे में आ जाओ, 3/5 है, 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 8/5 अब प्लस सी कर दे, 8/5 प्लस सी, ये 5 ऊपर जाएगा, 5/8 x 8/5 प्लस सी, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चौथा प्रश्न में आते हैं, x के घात -5/2 में 1 जोड़ दिए, -5/2 में 1 जोड़ दिए, अब प्लस सी कर दिए, क्या हुआ, x के घात 2 जोड़ देंगे तो -3/2, -3/2 प्लस सी, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, x -3/2 अब प्लस सी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा, x के घात 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 और 6 से भाग दे दीजिए प्लस सी। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तो आज के क्लास में हम लोगों ने सिंगल पदों का, एक एक पद थे उनका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसा हो, ये हमने सीखा। अब आज के क्लास में हम लोग ज्वाइंट पदों के, बहुत सारे पद एक साथ इकट्ठा हों, उनका समाकलन कैसे करें वो सीखेंगे। तो चलिए, अब बहुपदीय फलनों का समाकलन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होंगे, बहुपदीय फलन जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उनका समाकलन कैसे करते हैं आज के क्लास में ये सीखेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न, x² + 5x + 6 इंटू dx। दूसरा प्रश्न, x 3/2 प्लस x -1/2 अब प्लस 6 इंटू dx। तीसरा प्रश्न, 1/x प्लस ex अब प्लस sin x का समाकलन करना है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुपदीय फलन है, इसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल पदों का समाकलन निकालना सीखा। आज के क्लास में हम लोग अधिक पदों, 2 या 2, जिस प्रश्न में 2 या 2 से अधिक पद हो, उनका समाकलन करना भी सीखेंगे। तो चलो, समाकलन करना है तो क्या करना है, ये समाकलन तीनों में गुणा हो जाएगा। कोष्ठ का मतलब गुणा होता है, ये देखो ऐसे हो जाएगा, x² और dx का गुणा हो जाएगा, dx प्लस 5x dx अब प्लस 6 dx। तीनों अलग अलग समाकलन कर देना है, कुछ नहीं, यही करना है, तीनों का अलग अलग समाकलन। तो x² का x³
प्लस 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ x के घात 1 बचा और यहाँ 6 बाहर आ जाएगा 1 इंटू dx। तो क्या हो जाएगा x³ 5। देखो अभी समाकलन का चिन्ह हटा नहीं है, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा तब समाकलन नियतांक c जोड़ेंगे। अभी देखो समाकलन यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो अभी c नहीं जोड़ेंगे, और 3 ठो पद है तो 3 c नहीं जोड़ेंगे। एक प्रश्न में एक ही c जोड़ा जाएगा। 10 भी समाकलन का चिन्ह हो लेकिन समाकलन नियतांक एक ही जोड़ा जाएगा। 5x पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 2 और 2 से भाग दे देंगे, और 6 और 1 इंटू dx का x होता है प्लस c। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट पर आओ। x के घात 3/2 है तो 3/2 अलग समाकलन हो जाएगा। x के घात -1/2 अलग समाकलन हो जाएगा, और यहाँ 6 dx का अलग समाकलन हो जाएगा। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और -1/2 में जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 6 बाहर निकल गया तो 1 इंटू dx हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 x 5/2 प्लस 2 रूट x 1/2 को रूट कहते हैं, और 6 और ये 1 इंटू का x हो जाएगा, अब प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समाकलन नियतांक जोड़ देना है। इस तीसरे प्रश्न में इंटीग्रेशन 1 इंटू 1/x dx x dx अब प्लस साइन x dx। ये तो तीनों अलग अलग सूत्र होता है, ध्यान दो। फॉर्मूला देखो, तीनों के अलग अलग फॉर्मूला। 1/x dx का क्या होता है, log x ना, log x फॉर्मूला होता है, और ex का ex से होता है, और साइन x का माइनस cos x होता है, अब प्लस c। सबका अलग अलग फॉर्मूला लिख देना है, अलग अलग मान रख देना है, और हम लोग आसानी से इनका समाकलन कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों का समाकलन करें। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। नंबर 5, साइन x प्लस cos x इंटू dx। नंबर 6, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू dx। तो चलिए बच्चा लोग, इन तीनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें। बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलिए पहला प्रश्न, ये देखो आप इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, सबसे आसान आपके लिए भी कैलकुलस में चलेंगे तो इस होल स्क्वायर के लिए भी सूत्र होता है, तो उतना डीपली हमें नहीं जाना है। हमें तो जो फार्मूला अभी बेसिक में पता है, क्या जो बेसिक फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में, और बहुत सारे फार्मूले हैं। हमने आपको बेसिक फार्मूले 16, 6, 6, 12, 4, 16, 15, 16 फार्मूले हमने इंटीग्रेशन में आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। वो बेसिक फार्मूले हैं। उन्हीं फार्मूलों पर हम लोग अपने चैप्टर बनाएंगे, अपने क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रेशन में फार्मूले होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में हमें पढ़ेंगे। फिजिक्स में जितना यूज है उतना ही हम लोग जानेंगे। तो आप इसका होल स्क्वायर तोड़ो। क्या करोगे बच्चा लोग होल स्क्वायर के लिए? कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू dx तो रहेगा ही। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर इंटू dx प्लस 2abx इंटू dx। ए स्क्वायर अचर है बाहर, एक्स स्क्वायर dx, बी स्क्वायर अचर है बाहर 1 इंटू dx,
2ab अचर है बाहर, x इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर एक्स के घात 2 है तो x के घात 3/3 प्लस बी स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स का x होता है प्लस 2ab x के घात 1 है, ये देखो x के घात 1 है तो 2/2 अब प्लस c कर देती है। इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, 1/3 है ये, ए स्क्वायर एक्स क्यूब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। इसका अगर करना है तो साइन एक्स इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा और कॉस एक्स इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा, दोनों का समाकलन अलग अलग। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, अब प्लस सी। ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला हमने लिखा था, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन में बेसिक में हमने फार्मूला लिखा था। इनका 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x डी एक्स अब प्लस 3 इंटू डी एक्स, सबका अलग अलग कर दिया जाए। अचर राशि बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 5 बाहर x के घात 1 डी एक्स, 3 बाहर 1 इंटू डी एक्स। 3 एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब पावर 2 है तो एक जोड़ देंगे तो पावर 3 हो जाएगा प्लस 5 x के घात 1 है तो 2/2 अब प्लस 3 1 इंटू डी एक्स का x होता है प्लस c। ये 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब 5/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ये हम लोग का इसका इंटीग्रेशन भी निकल जाता है। तो इस तरह से बहुपदीय फलनों का अनिश्चित समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो कुछ और प्रश्नों को भी समझें। नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अब बटा में x इंटू डी एक्स। नंबर 8, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। चलिए इन दो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इन प्रश्नों को जानते हैं। एक और प्रश्न शामिल कर ले, 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 1/x प्लस सेक स्क्वायर एक्स देखो बच्चा लोग, इंटीग्रेशन में भी समाकलन में भी गुणा और भाग का नियम होता है, लेकिन यहाँ समाकलन का गुणा भाग बहुत कठिन होता है। उसके लिए कुछ और बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे नियम हैं, उनको हमें जानना होगा। तभी वो नियम नहीं, वो इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एक आता है बाई पार्ट्स मेथड, खंडशः समाकलन, जिसमें हम लोग समाकलन के गुणा और भाग कर सकते हैं। यहाँ कोई गुणा भाग आता है, उसको कैसे करेंगे, हम आपको बेसिक फार्मूला बता रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसकी सहायता से गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन अब यहाँ भाग का है, तो ये भाग का हमें नियम पढ़ाया नहीं गया। अवकलन में नियम सामान्य नियम था, हमने नियम पढ़ा।
लेकिन समाकलन में नियम नहीं है। तो आप ये काम करो कि अलग अलग भाग दे दो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स, 5x बाई एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग भाग दे देते। तो क्या हो गया, यह x के घात 1 dx बचा, 5 अचर है, अचर बाहर निकल जाएगा, x कट जाएगा, 1 इंटू डी बचा और 3 बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू डी। तो इस तरह से ये प्रश्न जो कि अंश बटा हर भाग के रूप में था, तो भाग भी इंटीग्रेशन में होता है, लेकिन वो चीज़ें हमें फिजिक्स में उतनी डीपली नहीं जाना है। जो बेसिक फार्मूले हैं उन्हीं बेसिक फार्मूलों की सहायता से हमें अपने फिजिक्स के प्रश्नों को हल करना है। तो आपको एक बेसिक फार्मूले बता दी कि अगर भाग दिया है तो अलग अलग भाग दे दो, और उसके बाद गुणा का भी नियम आपको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x के घात 1 है तो x के घात 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देना होगा। 5 1 इंटू डी एक्स का x होता है, 3 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग x होता है बच्चा लोग, इसका मान लॉग x होता है प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे में आ जाओ, इसका अलग अलग समाकलन कर दो, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, सेक स्क्वायर का टैन एक्स होता है, और 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है। अब प्लस सी जोड़ देते हैं, आंसर हो जाएगा हम लोग का। इस वाले प्रश्न में एक्स का अलग कर देते हैं, 1 बाई एक्स को अलग कर देते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर देते हैं। अब समाकलन करें, एक्स का एक्स ही होता है, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, और सेक स्क्वायर का टैन एक्स होता है, अब प्लस सी, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सामान्य। अब एक गुणा का देख लेते हैं, ये तो जोड़ घटाव भाग हो गया, ये गुणा का नहीं हुआ, तो चलो गुणा का भी हम लोग समझ लेते हैं, गुणा का कैसे करें। गुणा कैसे करेंगे, ये दो प्रश्न दो पदों के गुणा वाले हैं। इनको आपको गुणा सामान्य पहले गुणा कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन। पहले बीजगणित इनका सॉल्व कर लो, ये जो गुणा है पहले गुणा कर लो, उसके बाद समाकलन की तरफ चलेंगे। इसके बेसिक फॉर्मूले यही है। डीपली में जाओगे तो u इंटू भी का बाई पार्ट्स मेथड होता है, जो कि फिजिक्स में हमें उतना डीपली नहीं जाना है। तो आप सामान्य गुणा भाग कर लीजिए पहले जो भी आता है। चलिए इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो, गुणा हो गया, बेसिक गुणा हो गया ना, बीजगणितीय गुणा दो पदों का। अब इनको अलग अलग, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स। एक्स के घात 2 है तो एक्स के घात 3 हो जाएगा, 3 से भाग, एक्स के घात 1 है यहाँ 2, 2 से भाग, और 6 को कॉमन कर लेंगे तो 1 इंटू डी एक्स ना, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 6, 1 इंटू डी एक्स का एक्स होता है, प्लस सी जोड़ देंगे। इसमें भी यही करना है, x प्लस 2, इनको पहले होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 6x इंटू डी एक्स। गुणा करो भाई, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x स्क्वायर
माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 18 इंटू डी एक्स। सजाओ एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 2 तो माइनस 4x स्क्वायर और 9x और माइनस 12x तो माइनस 3x हो गया और प्लस 18 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दो, अब समाकलन पर आ जाओ तो एक्स क्यू डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x डी एक्स प्लस 18 डी एक्स। एक्स क्यूब 4/4 ना, माइनस 4 एक्स के घात 2 है तो एक्स के घात 3/3 माइनस 3 एक्स के घात 1 है यहाँ, एक्स के घात 1 है तो एक्स के घात 2/2 अब प्लस 18 1 इंटू डी एक्स ना बचा, 18 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचा 1/4 x4 4/3 एक्स क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर और 18 1 इंटू डी एक्स का x ना प्लस सी। तो इस तरह से समाकलन में गुणा और भाग को साधारण विधि द्वारा पहले गुणा भाग करने के बाद जो व्यंजक आए उसका समाकलन हम लोग करेंगे। गुणा भाग का नियम होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन वो नियम डीपली जाने पर हमें जानकारी होगी। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो गुणा और भाग का नियम भी जानेंगे कि कैलकुलस में गुणा भाग कैसे होता है। फिजिक्स वाले क्लास में ये बेसिक चीज़ें से ही हमें गुणा भाग करने हैं, उसके लिए कोई अलग से नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सामान्य तरीकों से गुणा भाग करने के बाद जो व्यंजक आए उन व्यंजकों का हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर लेंगे। तो ये कुछ प्रश्न हुए। चलिए इन प्रश्नों पर कुछ ऐसे प्रश्न जो आप अपने से बनाएंगे तो आपका डाउट क्लियर होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा और बातें समझ में आएंगी। तो कुछ क्वेश्चन हम आज आपको हम होमवर्क के तौर पर देते हैं। ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप अपने से खुद से सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, देखेंगे कि आपको बनाने आता है कि नहीं आता है। अगले क्लास में हम इन 5 प्रश्नों को हल करके बता देंगे और आप अपने आंसर मिला लीजिएगा कि हमने सही किया तो कहाँ सही था, गलत है तो कहाँ गलत था। सब चीज़ अपने मैचअप कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ और बातों को समझेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।